गांव में भोर का समय है। सूरज हल्के हल्के निकल रहा है। मुर्गियां कुरकुरा रही हैं। हर रोज यही होता है, झाड़ू लगाओ, रसोई संभालो, फिर बिट्टू की स्कूल की तैयारियां, और अब गर्मी की छुट्टियां आ गई, मतलब मेहमानों का भी आना शुरू। अम्मा, मेरी मैप वाली कॉपी नहीं मिल रही, वो वाली जिसमें मैंने स्कूल में नर्मदा नदी उल्टी तरफ बना दी थी। क्यों रे, अब क्या उल्टी तरफ गंगा बहाएगा क्या? बहन जी, गांव का मोड़ आ गया। गीता, ओ गीता, दरवाजा खोल बहुरिया, तेरी प्यारी ननद सुमन आई है, और इस बार तो पूरे महीने के लिए। हे भगवान, सुमन दीदी, और महीने भर के लिए? कैसी है रे तू? आइए दीदी, अंदर आइए। लेकिन आप बताकर नहीं आए? अरे वाह, अब क्या मायके आने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? छुट्टियां शुरू हैं और मैं सोच रही थी कि बच्चों को गांव की मिट्टी दिखाऊं। हमारे यहाँ तो 200 चैनल आते हैं, ये तो सिर्फ 4 है। मामा, क्या फ्रिज में चॉकलेट क्यों नहीं है? अरे बेटा, वो बाल्टी मत गिराओ, अभी पोछा लगाना है। हम तो वाटर फाइट खेल रहे थे, मम्मी ने मना नहीं किया। बच्चे हैं, खेलने दो ना। तू तो बस सफाई सफाई करती रहती है गीता, यही वजह है कि तू कभी बच्चों जैसी हंसी नहीं हंसती। अरे दीदी, अब तो रोने वाली हंसी आ रही है। गीता, इन बच्चों के लिए दूध में बादाम डाल देना, और हाँ, सोनू को मोबाइल में कार्टून देखने देना, नहीं तो सोएगा नहीं। दीदी, यहाँ नेटवर्क भी स्लो है और फोन भी मेरे पास बटन वाला है। क्या तुम अब भी बटन वाला चलाती हो? इस घर में तो क्रांति की जरूरत है। क्रांति तो हो ही रही है। मेरे नाश्ते, दोपहर और रात की रसोई में। चिड़िया चहचहा रही है, धूप की किरणें आंगन में हल्की सी छिन रही है। गीता धीरे धीरे झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ा रही है। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं और घर को मेला समझ लिया गया है। रसोई में दीदी की चाय, बच्चों के लिए बिस्कुट, फिर सोनू के लिए अलग दूध। मोनू को सिर्फ मलाई चाहिए। मैं क्या बर्तन धोने वाली मशीन हूँ क्या? सुमन दीदी बैठी हैं, सामने आलू की सब्जी, रोटी और अचार रखा है। गीता, तुम रोज यही आलू की सब्जी बनाती हो क्या? कभी कुछ नया क्यों नहीं करती? हमारे शहर में तो हफ्ते में 3 बार चाइनीज और इटालियन बनता है। दीदी, यहाँ तो इटालियन बोलते ही सब समझते हैं। इटली से कोई लड़का आया है शादी करने। तुम्हें सीखना चाहिए यूट्यूब से। अब तो गांव में भी नेट है ना? हाँ दीदी है, लेकिन अगर सोनू मोबाइल फेंककर पानी में न डुबो दे तो? सुमन को गुस्सा आता है, वो सोनू को पकड़ने जाती है, लेकिन सोनू दादी के पीछे छिप जाता है। सुमन दीदी गीता को रसोई में रोककर चाय छुड़वा देती है। आज से घर की सफाई मैं तय करूंगी। देखो, वो कोने में कितना जाला लगा है, और ये दरवाजा भी खड़खड़ करता है। तुम कुछ देखती भी हो या नहीं? मैं देख रही हूँ, पर बोल नहीं रही हूँ, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। और ये क्या, मसालों के डिब्बे में नाम भी नहीं लिखा? तुमने तो किचन को मर्डर मिस्ट्री बना रखा है। दीदी, हल्दी और लाल मिर्च पहचानने के लिए क्या शर्लॉक बनना पड़ेगा? टीवी पर रामायण चल रही है। गीता की सासू माँ ध्यान से देख रही है। राम को देखो, कैसा त्याग किया। राम बहुत स्लो बोलते हैं, हमें पोकेमॉन देखना है। अब तो लग रहा है रावण ही जीतेगा। अम्मा जी, बच्चों को कुछ देर कार्टून देखने दीजिए ना। इतने दिन बाद आए हैं, रामायण तो रोज आती है। हाँ, और ये बच्चे रोज घर को रामायण बना देते हैं। रायता इतना पतला क्यों है? लगता है ये रायता नहीं, गांव का नाला है। दीदी, गर्मी में रायता पतला ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। अरे नहीं, तुम लोग तो बस बहाने बनाते हो। चलो अब सुनो, कल से सुबह सुबह योगा करेंगे। अब सुबह 5 बजे दीदी उठेंगी और मैं उठूंगी 4 बजे, ताकि योगा से पहले उनका सुपर ग्रीन टी बन सके। गीता रात को खटिया पर बैठी है। पंखा धीरे धीरे चल रहा है। खिड़की से चांद झांक रहा है। एक तरफ दीदी का राज चल रहा है, दूसरी तरफ बच्चे का हाल। पिट्टू बेचारा डर से चुप रहता है। न वो चैन से पढ़ पाता है, न मैं सुकून से सो पाती हूँ। पर क्या करूँ, आखिर ससुराल है, कुछ तो सहना पड़ता है। हे भगवान, गर्मी की छुट्टियां शुरू ही हुई है। अब ये छुट्टी नहीं, सजा लग रही है। गीता, ओ गीता, उठो उठो, घर की सफाई करनी है। बच्चा लोग भी उठो। एक बार ननद मायके आ जाए तो नींद, चैन, चाय सब उड़ जाता है। अरे पूरे घर में धूल उड़ रही है। रसोई की खिड़की में मकड़ी का जाला है, और तुम्हारा फ्रिज, हाय राम, जैसे उसमें एलियन का घर हो। दीदी, आप ही खोल कर देख लें, उसमें आपकी पसंद की भिंडी रखी है। अगर एलियन निकले तो साथ में फ्राई कर लेंगे। अरे सुमन, ये सफाई का भूत क्या वहीं शहर में नहीं छोड़ आई? डाइनिंग टेबल पर टमाटर की चटनी से सोनू और मोनू भूतिया चेहरा बना देते हैं।
रसोई के नल को खोलकर गीला बम बना दिया। बिट्टू के स्कूल प्रोजेक्ट को काट कूट कर हेलीकॉप्टर बना दिया। सासू माँ की चप्पल में फेविकोल भर दिया। सोनू मोनू, अब की बार अगर और गड़बड़ की ना तो तुम्हारी छुट्टियों को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। बुआ ने ही तो कहा था घर को अपना घर समझो। तो फिर अपने घर जाओ और वहाँ ये सब करो। गीता, आज सबके लिए हेल्दी खाना बनाओ, कम नमक, कम तेल, ज्यादा उबला। दीदी, ये घर है या हॉस्पिटल? और मुझे तो खिचड़ी भी ऐसी लगी जैसे अस्पताल के मरीज को दी हो। अरे अम्मा जी, ये मॉडर्न डाइट है और बच्चों को भी यही खाना है। आज तो चुपके से मैगी बनाऊंगा। गीता, तुम बच्चों को ज्यादा डांटती हो, थोड़ा प्यार से भी बात किया करो। मैंने तो आज तक सोनू को थप्पड़ नहीं मारा। तो दीदी, अगली बार उन्हें कोई इनाम भी दे देना जब वो दीवार पर सास से आई हेट भाभी लिखे। अबे ओ गीता, झाड़ू कम और तलवार ज्यादा लग रही थी तेरे हाथ में। अब तो यही सोच रही हूँ अम्मा जी कि मैं 2 दिन की छुट्टी पर मायके चली जाऊं ताकि दीदी का असली टेस्ट हो सके। अगली सुबह गीता अपने छोटे बैग के साथ सासू माँ से कहती है, अम्मा जी, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। दीदी के हाथ में घर की चाबी है, बच्चों की जिम्मेदारी भी। अरे पर तू अकेले कैसे जाएगी? और सुमन? दीदी ने कहा था सबको समय देना चाहिए, तो अब घर का टाइम दीदी के नाम। बुआ, अब तो हमें कौन डांटेगा? अरे रुको, मैं अकेले कैसे, मतलब ये सब कैसे मैनेज? बुआ, लोग घर में सिर्फ मेहमान बनकर अच्छी लगती हैं, पर मेजबान बनना अलग ही खेल है। गीता मायके निकल जाती है और सुमन दीदी के ऊपर अब पूरा घर और 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। बच्चों की उधम मचती है, रसोई में कुछ जलता है और अब ननद जी के चेहरे से सारे रंग उड़ जाते हैं। गीता के जाते ही घर में आया सन्नाटा, पर ये सन्नाटा ज्यादा देर नहीं ठहरता। मम्मी, मोनू ने मेरे ऊपर दूध गिरा दिया। बो, बो, मैं कुत्ता बन गया। ओ बो, अब सबको काटूंगा। हे भगवान, ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। सुमन, जरा रसोई देख ले, गैस पर कुछ जलने की बू आ रही है। सुमन दौड़ती है और देखती है कि सब्जी पूरी काली हो चुकी है। अरे ओ माय गॉड, ये तो कोई काली जादू की सब्जी बन गई। चलो आज तो खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। सुमन, अब समझ आया ना कि गीता की हालत? अब तो उसे सुपर भाभी अवार्ड दे देना चाहिए। अब तो मुझे नींद भी टेंशन में आती है। अभी टाइम है, गीता को कॉल कर ले, वरना घर के सारे बर्तन तेरा इंटरव्यू ले लेंगे। गीता, मुझे माफी चाहिए। दीदी, आप ठीक तो है ना? अब समझ आया कि घर चलाना आसान नहीं, जो तू करती है वो कोई सुपर पावर है। तुझसे लड़ना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ओह दीदी, इतनी जल्दी हो गई आप ठीक? बच्चों ने इलाज कर ही दिया होगा। अब तो बस एक ही इलाज चाहिए, वापसी तेरी और मेरी विदाई। अगले दिन गीता अपने मायके से अपने ससुराल आ जाती है और अंत में सबने सीखा कि भाभी का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि पूरा घर संभालना है, और ननद का काम सिर्फ बच्चों को साथ लाना नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास रखना है। गीता बन गई सुपर भाभी और सुमन बनी समझदार दीदी।